हल्दी को आप बहुत ही आसानी से अपने छत पर बने गार्डन में गमले में ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप अपने गार्डन में गमले में हल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। इस समय यानी कि दिसंबर के महीने में अगर आपने हल्दी लगा रखी है तो उसकी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और हल्दी के जो कंद निकलते हैं उन्हीं से आप अगले सीजन के लिए हल्दी ग्रो कर सकते हैं। अभी जो कंद निकलेंगे उन्हें आप स्टोर करके रखें और फिर मई जून में आप हल्दी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हल्दी किस समय ग्रो करनी है तो देखिए आपके पास घर में हल्दी रखी है, जब उनमें अंकुरण शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि हल्दी ग्रो करने का सीजन आ गया है और मई जून के महीने में आप हल्दी को ग्रो कर सकते हैं और फिर उसकी हार्वेस्टिंग आप दिसंबर जनवरी के महीने तक कर सकते हैं। हल्दी को लगाने के बाद ग्रो होने तक तकरीबन 6 से 7 महीने का समय लग जाता है। हल्दी को आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जो बिल्कुल वेल ड्रेन यानी कि भुरभुरी हो, जिसमें कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। अगर हमारी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होगी और उसमें पानी रुका रहता है तो उसमें हमारी हल्दी के कंद गल कर खराब हो जाते हैं। मिट्टी तैयार करते समय आप उसमें सैंड यानी कि रेत और कोई ना कोई खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिक्स करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करते समय आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुरुआत में ज़्यादा ना करें, कम करें, क्योंकि ये खाद गर्म होती है। ज़्यादा गर्मी में हल्दी ग्रो करते हैं तो कंद ग्रो तो हो जाते हैं लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाते क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण स्प्राउट जलने लगते हैं। अब बात आती है कि हल्दी ग्रो करने के लिए हम किस तरह का पाउडर या ग्रो बैग वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने हल्दी एक तो टूटी हुई टोकरी में लगा रखी है और दूसरा ग्रो बैग में। आप चाहें तो किसी थैले में या गमले वगैरह में भी हल्दी ग्रो कर सकते हैं। बस हल्दी ग्रो करते समय इस बात का ध्यान रखें, जो भी आप गमला वगैरह या ग्रो बैग ले रहे हैं उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए और गहराई अगर 12 इंच तक भी है तभी काफ़ी है। जितना ज़्यादा चौड़ा आपका पॉट या ग्रो बैग होगा उतने ही ज़्यादा हल्दी कंद ग्रो हो पाएंगे, उतने ही ज़्यादा और उतने ही ज़्यादा हल्दी के बल्ब ग्रो होंगे। देखिए अब इस तरह का ग्रो बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी ग्रो करने के लिए। और हल्दी ग्रो करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ड्रेन होल बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। अब धूप की बात करें कि हल्दी के प्लांट को कितनी ज़्यादा धूप चाहिए, तो देखिए अगर आपके गार्डन में धूप कम आती है तो आप हल्दी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि हल्दी के प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती। ये कम धूप में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और अगला पॉइंट आता है कि जब हल्दी ग्रो होने लगती है तो उसके कंद ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं यानी कि दिखाई देने लगते हैं। तो इन कंद को आपको करना होगा कवर, तो वो कवर करेंगे हम फर्टिलाइजर से। इन कंद को खाद से कवर करने से ये होगा कि इनका साइज बड़ा होगा, काफी अच्छी तरीके से ये डेवलप हो पाएंगे। खाद नहीं देंगे आप तो हल्दी के प्लांट तो बड़े बड़े हो जाएंगे, पत्ते भी बड़े बड़े हरे हरे हो जाएंगे, लेकिन कंद बड़े नहीं होंगे क्योंकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन पत्तों को बड़ा करने में ही लगा देता है। हल्दी के प्लांट को ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद की जरूरत नहीं होती। बारिश ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन ज़्यादा मिलती है तो उससे पत्ते तो बड़े और ग्रीन हो जाते हैं लेकिन कंद ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन हमने कंद को बड़ा करना है तो जो ऊपर आपको हरे हरे से कंद दिखाई देने लगते हैं तो इनको आपको कवर करना है। तो इस तरह की जो कंद वर्गीय फसल होती है उसके लिए फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप केमिकल वाली डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डीएपी आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल वाली डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके 8 से 10 दाने काफ़ी हैं। अगर आप ऑर्गेनिक डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आप आधे से 1 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो अपने प्लांट को फर्टिलाइजर दी थी तो मैंने गोबर की खाद, नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट इन्हीं का इस्तेमाल किया था क्योंकि नीम खली देने से प्लांट की जो कंद है यानी कि रूट है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाती हैं। और ये जो मैंने आपको खादें बताई हैं इन खादों से आप प्लांट की जो कंद दिखाई दे रही है उनको अच्छी तरह से कवर कर दें, इससे वो अच्छी डेवलप होंगी। हल्दी के प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जब मिट्टी आपको ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तभी आप उसमें वाटरिंग करें। इस तरीके से आप हल्दी के प्लांट की केयर करते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं तो आपको अच्छी हल्दी मिल जाती है। हल्दी के प्लांट को आपको कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं होती। जब आप इस प्लांट की रूट की फीलिंग करते हैं यानी कि कंद को कवर करते हैं तो वहीं फर्टिलाइजर आप देते हैं। तो मैंने इस हल्दी के प्लांट की 2 दफ़ा रूट की ऊपर से फिलिंग की थी यानी कि 2 दफ़ा इसको खाद दी थी। तो उसी से ही आपके हल्दी के कंद काफ़ी बड़े बड़े होने लगते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी हल्दी ग्रो करने से लेके उसके कंद तैयार होने तक
देखभाल कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं हल्दी की हार्वेस्टिंग, क्योंकि हमारी हल्दी अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। और देखते हैं कि इस बास्केट और ग्रो बैग में से हमें कितनी हल्दी मिलती है। तो देखिए, मेरे गार्डन में लगी हल्दी की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है। जब आपकी हल्दी की पत्तियां इस तरह से ड्रॉप होने लगे, सूखने लगे, तो इसका मतलब है कि आपकी हल्दी अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। ये जो हल्दी मेरी ग्रो बैग में लगी है, इसे मैंने मई के महीने में ग्रो किया है, और जो हल्दी बास्केट में लगी है उसे मैंने जून के महीने में ग्रो किया है। तो आज हम इन दोनों ही चीज़ों से हार्वेस्टिंग करेंगे हल्दी की। जब भी आपको हल्दी की हार्वेस्टिंग करनी हो तो उसे तकरीबन 10 से 15 दिन पहले प्लांट में वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दें। उसका कारण ये है कि जो हल्दी की गांठें हैं उसमें कलर बहुत अच्छे तरीके से आ पाता है। अगर आप हल्दी में वाटरिंग बंद नहीं करते, लगातार वाटरिंग करते रहते हैं, तो जो हल्दी है उसमें कलर अच्छे तरीके से नहीं बन पाता। तो जब भी आपके हल्दी के प्लांट इस तरीके से सूखने लगे, पत्तियां ड्रॉप होने लगे, आपको लगे कि अब हमें हल्दी की हार्वेस्टिंग करनी है, तो 10 से 15 दिन पहले उसमें वाटरिंग बंद कर दें। हल्दी के प्लांट देखिए, मैंने पहली दफा अपने गार्डन में ग्रो किए हैं, और 2 ही जगह पे ये हल्दी ग्रो की है, एक तो ग्रो बैग में और इस बास्केट में। तो हल्दी की दोनों जगह की जो मिट्टी है देखिए, वो काफ़ी अच्छी तरह से सूख चुकी है। तो अभी हम इन्हें निकालना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इन पत्तियों को हम काट लेते हैं। तो सबसे पहले हम हल्दी निकालेंगे इस बास्केट में से। उसके लिए बास्केट को पलट लेते हैं। तो देखिए, हमें पीछे ना हल्दी की काफ़ी गांठें नज़र आ रही हैं। हालांकि इस बास्केट में मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कम थी, और इस बास्केट में हल्दी मैंने ग्रो बैग से तकरीबन 1.5 महीना लेट लगाई थी, और इसकी हार्वेस्टिंग दोनों की एक साथ ही कर रही हूँ। और ये हल्दी निकली है इस बास्केट में से, और कुछ हल्दी छोटी सी टूट भी गई है। तो अभी हल्दी हार्वेस्ट करते हैं इस ग्रो बैग से। ग्रो बैग को भी पलट लेते हैं। तो चलिए, इसमें से भी हल्दी लेते हैं निकाल। तो देखिए, जो हल्दी इसमें से निकल रही है ना, उसकी गांठें काफ़ी बड़ी हैं पहले के मुकाबले। अभी और भी हल्दी है इसमें, सारी हल्दी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इतनी सारी हल्दी मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी है। पहले थोड़ा सा छत पे ना पानी है मेरे पास, थोड़ा सा ऐसे धो लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हल्दी को थोड़ा सा धो के मैंने साफ कर ली है। तो देखिए, ये एक बास्केट मुझे पूरी भर के मिल गई है हल्दी की। सिर्फ 2 ही जगह पर मैंने हल्दी ग्रो की थी, एक तो ग्रो बैग में और दूसरी बास्केट में। जो हल्दी बास्केट में से निकली है ना, वो छोटे हैं, उसके कंद थोड़े पतले पतले से हैं, लेकिन जो ग्रो बैग में निकली है वो हल्दी के कंद काफ़ी बड़े बड़े हैं। और ये वो हल्दी है जिसे मैंने ग्रो किया था। देखिए, इतने ही पीस मैंने हल्दी के ग्रो किए थे, और इतने ही पीस से देखिए ये टोकरी भर के हमें हल्दी मिली है। अच्छा, ये जो कंद हैं जिन्हें हमने ग्रो किया था, इन्हें हम दोबारा ग्रो नहीं कर सकते। इन हल्दी के पीस को आप अपनी किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास और भी काफ़ी सारी पुरानी हल्दी पड़ी है, उनके साथ मिलाकर ही इनको मैं पीस कर किचन में इस्तेमाल कर लूँगी। और ये जो हल्दी आज हमने हार्वेस्ट की है, इन्हीं में से कुछ मैच्योर बीज लेके इन्हें हम दोबारा ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मार्केट में भी आपको मिल जाते हैं ग्रो करने के लिए हल्दी के बल्ब, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ी सी भी जगह है, चाहे बालकनी में ही है, आप वहाँ पर भी हल्दी ग्रो कर सकते हैं। चाहे गमले हैं आपके पास या छोटे से ग्रो बैग हैं, उनमें भी आप ग्रो कर सकते हैं। थोड़े से भी कंद ग्रो कर देते हैं तो उसमें से ही आपको काफ़ी ज़्यादा हल्दी मिल जाती है। बिल्कुल ऑर्गेनिक हल्दी आपको अपने गार्डन से ही मिल जाती है। तो देखिए, अभी तो मैंने पहली दफ़ा ही हल्दी अपने गार्डन में ग्रो की है, सिर्फ 2 जगह पर, ग्रो बैग और बास्केट में। तो अगले साल मैं मई में और ज़्यादा हल्दी ग्रो करने वाली हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिल सके। और अभी जब मैं मई के महीने में हल्दी ग्रो करूँगी तो उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप भी अपने गार्डन में चाहे 1-2 गमले में ही हल्दी ग्रो करें तो ज़रूर करें। तो उम्मीद है आपको ये आज की हार्वेस्टिंग की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।